अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 36 से 40 तक। वेलकम टू लेक्चर। आपको पता है कि ये जो नोट्स हैं ये आपके हैंड आउट से मॉडिफाई किए गए हैं ताकि आप इनको इजीली लर्न कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक है, आज अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉड्यूल 36। इसमें हमने पढ़ना है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के। एक जो प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, इसको हमने पीछे भी हमने इसको लर्न किया था कि देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी कोई अगर हमने टू नंबर्स का सम करना है तो हमने मेमोरी से दो वैल्यूज़ उठानी है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमने यहाँ कोई फाइल अगर हमारी सेव है और अगर हमने उसको देखना है तो वो कहाँ से है, मेमोरी से है। मेमोरी से उसको उठाएगा सीपीयू। तो जब उसको उठाएगा उसको हम क्या कहते हैं, रीड भी कहते हैं और फैच भी कहते हैं। फैच का मतलब क्या है, उठाना। ठीक है, और फिर क्या होगा कि उसको हम क्या करेंगे, ईच इंस्ट्रक्शन इज़ डिकोड एंड ओबीड। अब जो एक एक उसकी जो इंस्ट्रक्शन है ना, जो उसमें लिखा हुआ है उसको क्या किया जाएगा, डिकोड यानी कि उसके बाइनरी में किया जाएगा, और उस पे इंस्ट्रक्शन यानी कि ओबेड का मतलब क्या है, उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको रन किया जाएगा। द ऑर्डर इज एन इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन मेमोरी अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय अ जंप। यानी कि फिर हम इसे क्या कहते हैं, करते हैं कि हम उसको अपनी मेमोरी में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उसको बाकी को आप रहने दें। यानी कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, अपनी जो उसमें है उधर मेन मेमोरी से उठा के हम उसको रैम में लेके आते हैं। रैम से हम उसे क्या करते हैं कि उसको डिकोड करते हैं, फिर उसको ओबे करते हैं, जो हमें जो उसको ऑर्डर दिया जाता है उसको ओबे करते हैं, और एंड में जो हमारे पास रिजल्ट आता है हम उसको प्रोग्राम में सेव कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पेशल पर्पस रजिस्टर। हमने पीछे पढ़ा था कि दो टाइप्स के रजिस्टर होते हैं, एक जनरल पर्पस और एक होते हैं स्पेशल पर्पस। अब जनरल पर्पस क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्डिंग इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूट नाउ। ये एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नाम है, एक प्रोग्राम काउंटर है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो इंस्ट्रक्शन होगी जो अभी रन होने वाली है, अभी फ़ौरन जिसने रन होना जाना है, फटाफट जिसने रन हो जाना है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे सिर्फ वो ही इंस्ट्रक्शन आएगी। प्रोग्राम काउंटर क्या है कि ये क्या करता है कि ये एड्रेस, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आने वाली है उसका एड्रेस रख लेता है। जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ना वो जैसे लाइन में लगी होती हैं और उनका जो नंबर है वो किसके पास होता है, प्रोग्राम काउंटर के पास है। वो उसको करता रहता है, उसको क्या करता है कि ये 1 गया है तो अब अगली किसकी बारी है 2 की, फिर किसकी बारी है 3 की, फिर किसकी बारी है 4 की। तो ये प्रोग्राम काउंटर का होता है कि ये क्या करता है, जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को अपने पास महफूज रखता है। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले आपका क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उससे पहले वो फैच करेगा, फिर उसे डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको एक इसके अंदर स्टोर भी आता है, फिर उसको स्टोर करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे। नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका 37। इसमें हमने देखना है कि कैसे वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है और आप कैसे दो नंबर्स का आप सम कर सकते हैं और कैसे वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ये इंस्ट्रक्शन आपके पास 15(6)C का मतलब है कि 5 रजिस्टर में उसने क्या करना है, जो 6C पे है सेल मेमोरी में जो पड़ा हुआ है उसको आपने क्या करना है, उसको उस पर स्टोर कर देना है। और इसके बाद 16(6)D का मतलब है कि 6 रजिस्टर पे आपने क्या करना है, बिट पैटर्न जो आपके 6D एड्रेस पे पड़ी हुई है उसको आपने सेव कर देना है। उसके बाद क्या है कि 56 पे क्या है, जो 5 और 6 में से जो दो आंसर आएंगे आपके उसको आपने किस में करना है, आपने रजिस्टर 0 में सेव कर देना है। और 36E का क्या मतलब है कि जो स्टोर आपने कर दिया 0 में उसको आपने क्या करना है, किसी भी मेमोरी एड्रेस में आपने ले जाना है। ये जो है ना ये आपके रजिस्टर में सेव हुआ है अभी आंसर, और यहाँ पे क्या होगा कि आपका किसी भी मेमोरी के सेल में चला जाएगा, और यहाँ से क्या है कि आपका जो होगा वो प्रोग्राम यानी कि ख़त्म हो गया। अब इसको उसने क्या किया, ये हेक्साडेसिमल में इंस्ट्रक्शन है, तो ये जो 8 है हमें इसके लिए चाहिए और 8 इसके लिए, तो 16 होगी। तो हमने क्या कहा था कि एक सेल में 18 ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम 8 आधी इसको दे दिया, आधी इसको दे दिया, 8 और 8 16। ये पहली इंस्ट्रक्शन होगी, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है, इस तरह ये 10 लोकेशन में जो आपकी सारी इंस्ट्रक्शन है ना वो आपकी आ गई हैं। ये एड्रेस है इनका सारा, A0 A1 A2 A3 A4 0 से लेके 9 तक। अब इसमें क्या है, ये प्रोग्राम काउंटर है, अभी किस में है, A0 पे, फिर किस पे आएगा A1 पे, फिर A3 पे, A2 पे, इस तरह ये चलता जाएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या, अगर मैं इसको रन कर रही हूँ ना तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है ये इधर आ जाएगी। ठीक है,
ये इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टेटमेंट आ जाएगी। अब नीचे हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या, ये इसमें यही लिखा हुआ है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल 16 बिट का होता है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है जो कंप्यूटर में एक सेल होता है वो 8 बिट का होता है, तो 8 और 8 16 हो गए, इसलिए जो इसमें एक इंस्ट्रक्शन है वो 2 बिट्स पे सेव होगी। ये मैंने आपको बताया इसका क्या मतलब है 15 और 6 के 5 रजिस्टर में क्या करना है, जो 6C का जो 6C पे जो एड्रेस है इस पर जो भी आपकी वैल्यू पड़ी हुई है वो उसे क्या करेगा 5 रजिस्टर में ला के रख देगा, और जो नीचे है उसमें क्या करना है, उसने जो 6 में आपका 6 रजिस्टर है उस पर ला के उसने क्या करना है, जो A4 है वो जो A4 पे जो भी उसकी वैल्यू होगी, जो भी उस पे एड्रेस पे वैल्यू है वो उसको ला के उधर रख देगा 6 पे। अब इन दोनों पे जैसा फॉर एग्जांपल उस पे 7 पड़ा हुआ है और इस पे 5 पड़ा हुआ है, तो अब 7 जो है 5 है वो आपका किधर आ गया 5 रजिस्टर पे, और 7 आपका किधर आ गया 6 रजिस्टर पे। अब इन दोनों को सम करेगा कौन, अगर जो है आपका ALU एल्गोरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसे सम करेगा और ये जाके एक और रजिस्टर में सेव हो जाएगा, वो कौन सा है 0 रजिस्टर। 56 क्या है कि इसमें क्या है कि जो आपका जो कंटेंट है वो आपका क्या होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो 0 है उस पर जाके सेव हो जाएगा। अब जो है इसमें क्या है आपका क्या क्या अर्थमेटिक ये 15 16 हो गया। Since the program counter now contain it for the CPU extract the next instruction starting that the result is that 50 और 56 is placed in the instruction register के जो 50 56 क्या था मैंने आपको बताया था वो आपका रिजल्ट है वो किस में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, एंड द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड टू A6, तो प्रोग्राम क्या हो गया काउंटर किधर चला गया आपका A6 पे, प्रोग्राम काउंटर साथ साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, इन दोनों इधर A4 था, A4 और A5 पे तो ये पड़ी हुई थी ना ये वाली इंस्ट्रक्शन, अब वो किस पे आ गया A6 पे, A6 भी हो गया, तो CPU नाउ डिकोड द कंटेंट इफ इट्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड एग्जीक्यूट इट बाय एक्टिंग टू कॉम्प्लीमेंट एडिशन सर्कुलेटरी विद इनपुट बीइंग इज 5 and 6 के। अब ये क्या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन स्टेप द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म द के, इसमें क्या कि जो अब जो हमने दे दिया उनको दो वैल्यूज़ हो गई, अर्थमेटिक जो लॉजिकल यूनिट है उन दोनों को सम करेगा, और वो क्या है कि 36E में क्या इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि इसको किस में चेंज कर दे, मेमोरी लोकेशन पे जाके रख दे। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका नेक्स्ट आ गया कि द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मेमोरी लोकेशन A एंड द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड टू AA, the content of instruction register C0 are now decoded as the halt instruction main machine stops during the execution step of, तो इसका क्या है कि एंड पे आ जाएगी। सिंपल आपको मैं इसकी एक समरी दे देती हूँ कि इन दोनों का मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर एग्जांपल इस पे आपका 7 पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा ये 7 आपका रजिस्टर 5 पे चला जाएगा, इधर आपका 5 पड़ा हुआ है, इन दोनों पे ये आपका किधर चला जाएगा उस पर 7 पे चला जाएगा, फिर उन दोनों को जो ALU है उन दोनों का सम करेगा, उसको किस पे रख देगा, वो रजिस्टर 0 पे रख देगा, और जब रजिस्टर 0 पे रख दिया तो CPU उसे क्या करेगा वहाँ से उठा के मेमोरी एड्रेस पे रखेगा, इधर मेमोरी एड्रेस पे रख देगा इधर, और एंड में क्या है कि जो आपका जो है वो जो है वो स्टोर हो जाएगा और आपका जो वो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मॉड्यूल 38, इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमने पढ़ने हैं लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन को हम पढ़ेंगे कि क्या इसकी आगे यूज़ है, क्यों हमने इसको यूज़ करना है, इसकी थोड़े से हम एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। इसमें देखें आपके पास क्या है, ये 2 बिट्स हैं, इस पर हमने एंड परफॉर्म किया है, एंड में मैंने कहा था अगर 0 आंसर 0 ही आएगा, तो 0 1 0 1 0 0, यानी कि एंड में क्या है कि अगर आपके पास 0 आना है तो आंसर 0 ही आना है, और में अगर आपके पास 1 है तो आपका आंसर 1 ही आना है, और इसमें क्या है कि इसमें आपकी इन्वर्ट हो जाती है 0 को अगर 1 से करें 0 किस में चेंज हो जाएगा 1 में 1, यानी कि ये क्या करता है आपकी जो जितनी भी बिट्स हैं ना उसको इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसमें मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट है तो 1 और सेम है तो 0, तो ये दोनों डिफरेंट 1, ये दोनों डिफरेंट 1, ये दोनों सेम 0। ठीक है, आगे जाके इसको हम पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे ये जो ज़ोर है वो क्या कर देता है इन्वर्ट कर देता है बिट्स। अब एंड क्या है, एंड क्या है कि आपके पास अगर 0 है ना तो आंसर आपका 0 ही आएगा। अब इसमें मास्किंग क्या होती है कि हम एक मास्क बना लेते हैं कि हमने इसमें बता लिया कि अगर बिट 0 है तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम मास्किंग। अब इसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको दी हुई है फॉर एग्जांपल एक करें कि 52 कार्ड्स हैं और पोकर के हैंड में आपके 5 कार्ड्स हैं, यानी कि 0 का मतलब है कि नहीं है, हम कहेंगे वो चीज़ नहीं है, और 1 का मतलब है, यानी कि आप पोकर के हैंड में जो हाथ कार्ड है ना वो क्या होंगे 1, और नीचे जितने भी कार्ड्स पड़े हुए हैं वो क्या होंगे 0।
ठीक है, 0 का मतलब है नहीं है और 1 का मतलब है। और अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप इससे पूछ रहे हैं कि जी आइसक्रीम फ्लेवर हैं आपके पास 32 में से आइसक्रीम फ्लेवर कौन से हैं आपके पास, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपका जो है अब जो 32 फ्लेवर में से जो आपका जो फ्लेवर है वो अगर थर्ड में पड़ा हुआ है, तो अगर थर्ड वाली बिट 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका फेवरेट फ्लेवर है, और अगर आपकी वो फेवरेट नहीं है तो आप क्या करेंगे, वो क्या होगा 0। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि 8 स्विच बटन है, ठीक है, और आप देखना चाह रहे हैं कि इसमें जो थर्ड वाला है वो ऑन है या ऑफ है, तो आप क्या करेंगे, थर्ड वाले को चेक करेंगे ना, तो थर्ड वाला अगर 0 है तो इसका मतलब है वो ऑफ है, और अगर 1 है तो इसका मतलब है ऑन है, ठीक है। तो बिट मैप क्या करते हैं कि वो लाइन जिसमें आपकी सारी जो है बाइनरी में एक लाइन लिखी हो जिसमें बाइनरी बिट्स हों उसको हम क्या कहते हैं, बिट मैप कहते हैं। ये एग्जांपल इसमें यही लिखी हुई है, इसे आप रीड कर लें कि एंड में क्या है कि अगर आपके पास आंसर 0 है तो वो 0 ही आएगा। जैसे इधर देख लें आप, ये 4 बिट्स अगर 0 है तो आंसर 0 ही आना है इसका, ठीक है। जैसे इसने RGB रेड ग्रीन और ब्लू फॉर्मेट में, जैसे हमने रेड को क्या कर दिया, हमने 0 कर दिया, तो 0 क्या है कि ये अब किसी भी वीडियो में आ जाए तो रेड जो है वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने और ऑपरेशन पे। और ऑपरेशन क्या होता है कि इसमें अगर आपके पास 1 है ना तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर आप किसी ऐसी चीज़ में चाह रहे हैं इसको लगाना कि जहाँ पे हमेशा जो है आपका स्विच ऑन ही हो, बेशक वो जो बल्ब है वो ऑन ही रहे, बेशक उसका स्विच ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, तो आप उसमें क्या लगाएंगे, आप और लगाएंगे कि अगर आप चाह रहे हैं आपका जो स्विच है वो ऑन ही रहे, वो ऑफ ना हो, तो आप उस पर कौन सा लगाएंगे, आप और लगाएंगे। अगर इसके बरक्स आप कह रहे हैं आपका बल्ब ऑफ ही रहे, आप स्विच ऑन कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं इससे कोई फ़र्क ना पड़े, तो आप उस पर क्या करेंगे, आप उस पर एंड लगाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप उस पर उस पर अगर बल्ब आपका, कि अगर आपका स्विच ऑफ हो और बल्ब ऑन हो जाए, और आपका अगर बल्ब ऑफ हो और स्विच ऑन हो जाए, तो उसमें आपने क्या करना है, उसका ये लिखा हुआ ना कि ऑपरेशन और ऑपरेशन इन्वर्ट ऑल द बिट्स, तो इसमें आपने क्या करना है कि ये देखेंगे जो नीचे वाला ज़ोर है ना, इसने क्या यहाँ पे 0 है तो 1 आ गया, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, यानी कि अगर आपके सारे एक ऑन है ना तो आपने दूसरा अगर इसमें बिट मारना है तो उसका क्या होगा, वो यानी कि ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आपने याद करना है कि जो ज़ोर है वो क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है बिट्स को, ठीक है। इमेजेस में अगर इसको यूज़ करें तो, और क्या है कि अगर आपने कोई चीज़ ऑन रखनी है उसमें अगर आप कह रहे हैं उसका रिज़ल्ट अगर 1 है तो 1 नहीं आए, तो फिर आपने उसको क्या करना है और यूज़ करना है। अगर आप कह रहे हैं कि आपका जो है 0 आए आंसर, तो उसमें आपने क्या यूज़ करना है, आपने उसमें एंड ही यूज़ करना है, ठीक है। ये लिखा द ज़ोर कैन बी यूज टू इन्वर्ट ऑल ऑफ द बिट्स ऑफ एन RGB बिट resulting in an inverted color image in which light colors has been replaced by a dark color। कि इसमें क्या है कि जो लाइट कलर्स होंगे RGB में उसको वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, वो लाइट कलर डार्क कलर से हो जाएंगे या डार्क लाइट से हो जाएंगे। अगर आपने कन्वर्जन करनी है तो वहाँ पे ज़ोर यूज़ हो रहा है, सिर्फ ये चीज़ें आपने याद करनी है। आगे है आपका डाटा मैनिपुलेशन के रोटेशन और शिफ्ट। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास 8 बिट्स है ना, तो उसमें जो पहली बिट्स है ना वो खाली होती है, ठीक है। उसमें अगर आप साइन बिट नहीं कर रहे, अब डिफरेंट 3 इसमें आते हैं आपके पास, सर्कुलर शिफ्ट आता है आपके पास जिसे रोटेशन कहते हैं, लॉजिकल शिफ्ट आता है और अर्थमेटिकल शिफ्ट आता है। अब सर्कुलर शिफ्ट में क्या होता है कि जो राइट वाली बिट है वो क्या आ जाती है, फर्स्ट पे आ जाती है। इस तरह जब अगर आप उसके 8 टाइम रिपीट कर लेना तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ओरिजिनल बिट है ना वो वापस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन लॉजिकल शिफ्ट में क्या होता है, इसमें जो लास्ट बिट होती है ना वो आपकी ना डिस्कार्ड हो जाती है, वो जब बाहर निकलती है वो डिस्कार्ड हो जाती है। इसीलिए इसमें क्या करती हैं हम, जो हमारी जो लेफ़्ट बिट है यहाँ पे लेफ़्ट मोड बिट होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट बिट है वो उसे गिर जाती है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, वो शुरू में नहीं आती, ठीक है। और इस तरह हम इसकी बात कर लें अर्थमेटिक शिफ्ट की, तो अर्थमेटिक शिफ्ट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें अब क्या है कि जो पहला जो होल है ना उसमें डिपेंड करता है, अगर तो वो पॉजिटिव है तो हम उसे क्या करेंगे, 0 साइन करेंगे, और अगर वो तो नेगेटिव है तो उधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो 0 और अगर नेगेटिव है तो 1, ठीक है। सिर्फ यही है इसमें कि 8 बिट्स हैं तो उसकी जो पहली जो बिट्स हैं हमने इसको कैसे अरेंज करना है लेफ्ट बिट्स में। अगर ये है तो इसमें क्या होता है कि जो राइट वाली बिट होती है वो फर्स्ट पे आ जाती है, और जो एंड वाली है वो फिर उसकी जगह आ जाती है। इस तरह ये रोटेट होती हैं। जब ये रोटेट होती हैं तो इसका जो ओरिजिनल वाला है ना, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, वही बिट हमारे पास वापस आ जाती है।
जैसे यहाँ पे देख लें, एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ इसमें। बस 2 मिनट दें मुझे। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा 40, ठीक है। इसमें क्या है, अब हमने सब्ट्रैक्शन को देखना है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देख रहे हैं। देखिए, अगर हम माइनस, और माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप उसे यूँ लिख लें 7 - 5 या 7 + -5, तब भी क्या है कि आपका आंसर सेम ही आना है। तो यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं -2 किसके इक्वल होता है, प्लस के। इसी तरह +7 - 5 किसके इक्वल होता है, माइनस के। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, ठीक है। इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट, पता है आपको, बताया था ना कि नेगेटिव बनाने के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट यूज़ होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू 7 की लिखेंगे, इसमें -5 की वैल्यू लिखेंगे, उन्हें प्लस करेंगे तो आपके पास 2 ही आ जाएगा, ठीक है। आपके मल्टीप्लिकेशन में उसने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन इज़ अ रेपिटेटिव एडिशन, ठीक है। उसमें क्या है, जैसा मैं आपको एग्ज़ाम्पल अगर दूँ इसकी। अच्छा, इसमें आप देख लें कि अगर हमारे पास 1 0 1 है, और इधर हमने इसको करना है 1 और 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए, 1 1 ज़ा क्या होता है 1, 1 0 ज़ा 0, फिर 1 1 ज़ा 1, फिर इधर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब हमने इस 1 को फिर इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 0 1 नीचे। अब इसमें रेपिटेटिव एडिशन कैसे है, जैसे 1 इधर आ गया। अब आपने इन सबको क्या करना है, आपने इन सबको ऐड करना है। 0 + 1 1, 1 + 0 इज़ 1 एंड 1 इज़ 1। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, रेपिटेटिव हमारे पास एडिशन है, ठीक है। 8 × 3 वी विल बी ऐड 8 3 टाइम्स। इसी तरह अगर हम 8 को अगर 3 टाइम्स ऐड कर दें तो वो क्या होगा, हमारे पास 3 का जो 3 × 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी इस तरह भी हो सकता है। और अब हमारे पास है डिवीजन, कैन बी अचीव थ्रू सब्ट्रैक्शन, कि हम जो डिवीजन है उसको सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं। हम क्या अल्टरनेटिव कर रहे हैं कि अगर इसमें क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव क्या है कि अगर हम 8 × 3 कर रहे हैं, तो अगर हम 8 को 3 टाइम ऐड कर लें तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह उसमें क्या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे सम स्मॉल CPU आर डिज़ाइन टू हैव जस्ट ऐड और जस्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू ऑल द अर्थमेटिक। इसी तरह जो है सब्ट्रैक्शन की डिवीजन क्या है उसे हम सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम एडिशन के थ्रू भी कर सकते हैं। और यानी कि देखें, सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो हम उसमें भी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन डिवीजन जब हम करते हैं उसमें भी हम एडिशन का ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसने रिमेंबर क्या है कि इफ़ स्टोर्स एज टू कॉम्प्लीमेंट इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इफ़ इट सेव इन फ्लोटिंग पॉइंट देन यू हैव टू नीड, कि अगर आप 2 कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा आपके पास कोड होगा उसके थ्रू करना है। और अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट पे कर रहे हैं तो आपको मैंटीसा भी चाहिए, एक्सपोनेंट भी चाहिए और साइन बिट भी चाहिए, ठीक है। होप सो आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है कोई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए और इजी और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको और हेल्प कर सकें और आपके लिए इजी इजी नोट्स बना सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।